कांग्रेस भवन में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव भल्लभ ने बताया कि डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार के दो ही प्रमुख विभाग थे। पहला मुख्यमंत्री चयन आयोग और दूसरा अवैध खनन और न जांच भ्रष्टाचार विभाग। उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे 10 मार्च को 4 धाम 4 काम का एक नया विभाग उत्तराखंड सरकार में बनाएंगे। इस विभाग के लिए अलग से कैबिनेट मंत्री भी होगा। इसके अलावा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे। यह विभाग प्रतिवर्ष अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उत्तराखंड के लोगों के सामने रखेगा। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि गत वर्ष कितने युवाओं को रोजगार मिला, हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा भी इसमें होगा। समस्त 5 लाख परिवारों का विवरण देश में दिया जाएगा, जिन्हें 40,000 स्वावलंबन राशि के रूप में मिले व 500 के अंदर उत्तराखंड के सभी परिवारों को मिलने वाले गैस सिलेंडर का विवरण। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में विफल क्यों रही। एम्स ऋषिकेश में हुए घोटाले से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई। इस घोटाले में उत्तराखंड से खरीदे गया मेडिकल उपकरण समुद्र के रास्ते ऋषिकेश पहुंचाया जाता है और जो पैसा कोरोना के दौरान दवाई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मिलना चाहिए था, वह पैसा डबल इंजन की भ्रष्टाचारी सरकार हजम कर लेती है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा के साथ मैं आज आया हूं। उन्होंने किया 4 धाम का अपमान, हम लौटाएंगे उत्तराखंडी स्वाभिमान। और हमारी घोषणा ये है कि 10 मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें 4 धाम 4 काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा। उसमें देयर विल बी ए न्यू डिपार्टमेंट नेम्ड एज 4 धाम 4 काम एंड देयर विल बी ए इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर हेडिंग दैट डिपार्टमेंट। की डबल भ्रष्टाचारी सरकार, डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार, क्या वो उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं लेती? ये देहरादून से ऋषिकेश सड़क मार्ग से तो मैंने सुना और मैं 100 बार गया भी कि 40-50 मिनट में पहुंच जाते हैं, पर ये समुद्रिक रास्ता जो भ्रष्टाचारियों ने निकाला, ये जो समुद्रिक रास्ता जो भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए इस डबल इंजन की डबल भ्रष्टाचारी सरकार ने निकाला, उस रास्ते के बनने के कारण हुआ ये कि उत्तराखंड वासियों को जो पैसा कोरोना में खर्च होना था, जो पैसा कोरोना की दवाई में खर्च होना था, वह पैसा कहां खर्च हुआ? भ्रष्टाचार को पनपाने में। और एक तीसरा छोटा सा मुद्दा है जो हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है, हम सबकी भावना से जुड़ा हुआ है। हम पत्रों में और कल शाम को टीवी चैनलों में एक न्यूज देखी मैंने। वो न्यूज ये थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो ऋषिकेश में है, उसने मेडिकल के इक्विपमेंट्स देहरादून से खरीदे और वो देहरादून से ऋषिकेश समुद्री रास्ते से गए। ये मैं नहीं कह रहा, उस भ्रष्टाचार का जो पोल सीबीआई वहां जांच कर रही है, उस न्यूज ने कहा गया कि देहरादून से ऋषिकेश का समुद्री रास्ता मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं। ये कौन सा समुद्री रास्ता है? ये समुद्री रास्ता नहीं, ये डबल इंजन का डबल भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये समुद्री रास्ता नहीं है, ये भ्रष्टाचार कर करके जो पैसे खाए गए डबल इंजन की डबल भ्रष्टाचारियों की सरकार ने, उसके कारण हजारों उत्तराखंड वासियों ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण, मेडिकल दवाई की कमी के कारण, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी के कारण सैकड़ों हजारों उत्तराखंड वासियों ने अपना दम तोड़ा। बहुत अच्छा सवाल है, आप जनभावना के हिसाब से सवाल पूछ रहे। 1000 और काम मैनिफेस्टो में हमारे सीनियर लीडर्स ने गिनाए, कुछ काम मैं आपको गिनवा देता हूं। उनमें प्रमुख रूप से है कि किस तरह हम अवैध खनन को रोकेंगे, किस तरह से हम शहरों में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, किस तरह 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले साल में मुफ्त देंगे और फिर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, किस तरह ग्रेड पेज के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा,
किस तरह से स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, किस तरह से हेल्थ में ज्यादा एलोकेशन किया जाएगा, किस तरह से इनफ्लो राज्य में बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, किस तरह से एमएसएमई उद्योगों को रिवाइव करने के लिए आयुर्वेद और फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। तो ये 20 तो मैंने आपको गिना दिए, बाकी 1000 काम हमारे मैनिफेस्टो में। कल मध्य प्रदेश के सीनियर खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, वो भी खनन है, उनको भी उन्होंने पीएचडी पहले करी, जो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो बाद में पीएचडी कर पाए उसमें। जो सीनियर खनन प्रेमी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कल उत्तराखंड आए और जिन्होंने व्यापम के जनक, और आके उन्होंने क्या कहा और क्या बोला, हमारे 4 धामों का अपमान किया, हमारी भावनाओं का अपमान किया, हमारे धर्म की मजाक उड़ाई, हमारे धर्म का अपमान किया। पर जो जूनियर खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में बैठे हैं, जो उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने 4 धामों का अपमान किया खुलेआम, जो हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री जी का, गंगोत्री जी का अपमान किया। पर इस खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में अभी मौजूद है, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इसे कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट, ये विभाग एक कोऑर्डिनेटिंग विभाग होगा। ये विभाग एंश्योर करेगा कि 4 लाख रोजगार का सृजन हम हमारे कार्यकाल में कैसे करें और किन किन क्षेत्रों में करें, और वो कौन कौन लाभार्थी है, वो उन लाभार्थियों का नाम भी, जिनको इस 4 लाख रोजगार के अंदर उनको रोजगार मिला। इस विभाग के अंदर सारे जो 40,000 रुपए की जो स्वावलंबन राशि 5 लाख परिवारों को दी जा रही है, उनका सिरे से उनका विवरण होगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंट, एक ऐसी सरकार जो उत्तराखंड के लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रतिवर्ष लेके आएगी। क्योंकि हम ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, 4 धाम 4 काम के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन की नहीं। हम विकास की बात कर रहे हैं, विभाजन की नहीं। तो ये कोई ओनली डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है साथी, ये डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि ये जो 4 धाम 4 काम कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक शपथ है। इस शपथ के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने कई बार इसी पटल से आपको अवगत कराया कि जिस टेबल पे बैठ के मुख्यमंत्री अपने पद के हस्ताक्षर करेंगे, उसी टेबल पे 4 धाम 4 काम के कैबिनेट नोट के हस्ताक्षर होंगे। वो दूसरी टेबल नहीं होगी और वो दूसरा क्षण नहीं होगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हस्ताक्षर किया और यहाँ पे दूसरा कैबिनेट नोट होगा, जिसमें 4 धाम 4 काम को एंश्योर करने का प्रतिज्ञा के साथ उत्तराखंड की सरकार 10 मार्च 2022 से उत्तराखंड की सेवा में मौजूद है।